हाँ हेलो गाइज, हम रियल टीवी 513 लक्ष्मण यादव बोल रहे हैं और अभी हम झारखंड के मुद्दे पर बात करने वाले हैं। कारण कि अभी बहुत से चर्चा में एकदम हाईली इनफ्लेमेबल अत्यंत ज्वलनशील मुद्दा पे जो है जयराम मातो जी चर्चा पे चल रहे हैं और चर्चा चलना चाहिए। कारण कि जो मेरा खाना है कोई दूसरा आदमी खाएगा तो शोभा नहीं देगा। लेकिन हम हिंदी में भी इंटरव्यू लेंगे, खोटा से भी लेंगे। अभी JLKM और JBKSS का जो है पंचायत स्तरीय जो है अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, सह सचिव, उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ है। इसी के बीच में केंद्रीय उपाध्यक्ष सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सिराज मेहता हुआ, JLKM का केंद्रीय उपाध्यक्ष, डोबचाच कोडरमा से हैं। अच्छा सर, एक बात पूछना ये चाह रहे थे कि हम भी जो है झारखंडे के हैं और यहाँ 46% खनिज है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग समझ नहीं रहा है। और जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों जो है यहाँ पे बड़े मियाँ छोटे मियाँ की तरह जो है राज किया है। मैंने हमारे कहे के मतलब भी है सर कि आप भी जो थोड़ा सा खोटा में बोलिएगा ताकि यहाँ का जो है जनमानस जो है ताकि उसको कान में आवाज़ गूंजे। 24 साल हो गया झारखंड अलग होना में, उसके पहले भी वही दशा था जब पटना राजधानी था। तो यहाँ जो है 46% खनिज होने के बावजूद भी यहाँ की अभी तक प्रगति ना भी है, चाहे कोडरमा जिला हो, चाहे मसमोहना पंचायत हो, चाहे पूरा झारखंड 24 जिला हो। तो एक पर क्या बोलिएगा, अपना खोटा में बोलिए, 2 शब्द बोलिए। एकरा में बात ये है कि जब से झारखंड अलग भले है तब से हमने झारखंडी मूलवासी के दोहन हो रहे, और दोहन होने का कारण एक ये है कि हम लोग जितना भी कमजोर नेतृत्व करता कि हम लोग चुनोइए, और वो जो जिसका जकरा भी चुन करके भेजोइए वो जा करके दलाली करो लागू। झारखंड के हित में नियम कानून ना बना करके वो बाहरी हित में नियम कानून बनाओ लागू, इसलिए कि वो बाहरी पार्टी के साथ में वो विधायक बन के जाए। जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, ये बाहरी है। बाहरी जब तक राज्य करता है, जब तक वो सरकार रहता है झारखंड में, तब तक इसी तरह झारखंड के मूलवासी के कभी कल्याण होने वाला ना है। अच्छा, बाहरी कौन पार्टी में है? माने बीजेपी में है कि कांग्रेस में है कि दोनों में? जैसे पार्टी राष्ट्रीय केंद्रीय लेवल पर जो पार्टी है वो पार्टी सिर्फ और सिर्फ बाहरी नियम बना हुआ है। झारखंड के हित में नियम ना बना हुआ है, इसलिए कि जितना भी लगभग वो जो उम्मीदवार उतारो है वो लगभग 3 साल के पहले ज्यादातर उम्मीदवार बाहरी के उतारो है। और बाहरी आदमी जब घर उम्मीदवार बनकर के विधानसभा में जाए तो बाहरी सोच के साथ जाए। वो बाहरी के जितना भी काम रहता हो, जैसे मान ली शिक्षा नीति, उद्योग नीति, नियोजन नीति, ये झारखंड के हित में ना बना करके वो सिर्फ और सिर्फ ये मतलब घोरान ना घोर करके वो अडवारी ऐसे खुला छोड़ दिले। लेकिन अगर हम लोग जब निकल रही है झारखंड में क्रांति करे ले, झारखंड में नियोजन नीति, उद्योग नीति, स्थानीय नीति लागू करे ले, तो हम लोग झारखंड में एक घोरान घोरबे और उस घोरान के माध्यम से वो भी बाहरी इस घोरान के अंदर ना हो सको, कोई चर ना सको हमने के खेती बाड़ी। इसलिए हम लोग इस नीति पर काम कर रहे हैं और इसलिए हम लोग लगातार संगठन विस्तार कर रहे हैं और लगातार लोग के पास जा रहे हैं अपना झारखंड में झारखंडियत स्थापित करे वास्ते। तो खुले शब्दों में बोल दीजिए ना कि दोनों पार्टी में जो है बाहरी मंत्री है। जैसे मंत्री जैसे यही का है, ठीक है, जगमाली कोडरमा की बात करें तो मंत्री यहाँ की है, लेकिन उसका बागडोर है जिला दिल्ली में, वो दिल्ली से संचालित होता है। तो अगर हमारा बागडोर यही झारखंड में ही रहेगा तो झारखंड के लोगों के हित में ही कानून बनेगा। और अगर मान लीजिए विधायक, तो विधायक भी कोडरमा की है तो वो भी केंद्रीय पार्टी की है और उसका भी बागडोर दिल्ली से संचालित होता है। अगर इसको मान लीजिए कोडरमा की विधायक है, उसको मंत्री पद भी मिला था तो वह चाहती तो ढिबरा नीति लागू हो सकता था। मंत्री का बहुत बड़ा पावर होता है, वो कैबिनेट में थी, लेकिन क्या ढिबरा नीति लागू हुआ? यहाँ का उद्योग नीति लागू हुआ? नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा रह गया। हम लोग झारखंडी के साथ छलावा रह गया और इसको हम लोग आने वाले समय में बेहतर ढंग से झारखंड के लिए काम करेंगे। अच्छा, ये जो DBC जो डैम हो, तिलैया वाला जो तिलैया डैम हो, DBC दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जो 1948 में बनल है, एक मुख्यालय जो हेड क्वार्टर वो कलकत्ता में हो, तो लोगों के कैसे समझेबी तो से समझाओ। जैसे ये वाला जो सही बात है, अगर मुख्यालय कोलकाता में है और यहाँ अगर हम लोग के घर में हमारे DBC हमारे कोडरमा में है तो एक सारा जो संचालन होना चाहिए था यहीं से होना चाहिए। लेकिन ये सारा का सारा हो रहा है दूसरे राज्य से। एक बड़ी बात ये भी है कि जो अभी आपको धनबाद बोकारो में जो चल रहा है, जो जमशेदपुर वाला, उसको भी ले जा रहा है उड़ीसा। वहाँ हेड क्वार्टर उड़ीसा बनाने का प्लान बहुत तरह बन गया है। अगर यहाँ सारा कुछ खनिज संपदा यहाँ है तो यहाँ के लोगों के हित के लिए यहीं से संचालित होना चाहिए था, ताकि यहाँ के लोगों का जो भी समस्या है, जो भी विकास का काम होता तो यहाँ डेवलप होता। लेकिन लगातार बाहर में, जैसे DBC बिजली उत्पादन करता है, लेकिन क्या बिजली का हम लोग को 24 घंटा मिलता है? नहीं मिलता है। आप पत्रकार हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि झारखंड की समस्या कितनी बड़ी है।
है, पत्रकार से कोई चीज छुपा हुआ नहीं रहता है, लेकिन करे तो करे क्या, वो आवाज ही उठा सकते हैं। बहुत बड़ा अच्छा सवाल किए कि लगातार बिजली हम लोग को 24 घंटा नहीं मिलता। एक चीज और, जब भी एग्जाम होता है उस समय क्या होता है, बिजली उस समय बिजली काटना सरकार शुरू कर देता है कि यहाँ के बच्चे न पढ़ेंगे न आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग अपना सरकार बनाएंगे, लोगों के पास ये जा रहे हैं कह करके हम लोग सरकार माइंडेड, अगर हम लोग यहाँ के झारखंड की जनता देती है तो हम लोग 24 घंटा बिजली देंगे, पढ़ाई का व्यवस्था सुदृढ़ करेंगे, स्वास्थ्य का व्यवस्था सुदृढ़ करेंगे, और यहाँ जो रोजगार है उसको जमीन पर ला करके लाएंगे। जो बाहर लोग करके पलायन करके जो बाहर में लोग काम कर रहा है वो झारखंड में ही रोजगार देंगे। कोई तरह के जब घटना हो जाए तो हम मुआवजा देखो ये कि पहले 2-3 लाख रुपया मिलो है, अभी जो है 20-25 लाख रुपया मिल रहा है। चाहे कोई भी सिंपल मजदूर हो या सिंपल कोई भी घटना हो, तो ये मतलब ये जो पार्टी जो JLKM जो काम करा है तो 20 लाख रुपया कैसे दिला दे रही? इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि जितना भी सरकार में जो भी रहा या विधायक सांसद वो दलाली किया है, लेकिन 3 साल पहले जयराम जी का आगमन हुआ और वो दहाड़ करके अपना हिस्सा रख लेता था, मैंने मुआवजा का अपना हिस्सा रख लेता था, कंपनी से 20 लाख देता। कंपनी से उसके साथ पहले से टाई अप रहता है, कंपनी से वो दलाली लोग करते हैं। और ये क्या हुआ कि जब से जयराम जी का उद्गम हुआ, जयराम जी बेहतर ढंग से मुआवजा के लिए बात करने लगे और बिना निडर होकर के, कोई डर नहीं, और निडर होकर के वो उनको खुद कहते हैं कि हमको किसी से कोई डर नहीं है। और जब डर नहीं है तो राजनीति में वो आगे बढ़े, और लगातार लोगों का सपोर्ट मिला, और उनके सपोर्ट से जहाँ पर मुआवजा पहले 20,000, 30,000, 40,000 दिया जाता था, लेकिन जयराम जी का जो स्वच्छ छवि रहा है और निडरता रहा है, इसके कारण कंपनी झुकने लगा और 20 लाख, 25 लाख, 10 लाख इसी तरह बिना सरकार, बिना जयराम जी पद में रहते हुए लगता है 2.25 करोड़ मुआवजा अभी तक दिला चुके हैं। तो ये कारण है, ये झारखंडी लोग जागरूक हुआ है, इसी का एक कारण रहा है। अच्छा, यहाँ के मने जे लोग हथी से कुछ ना देखती, ना छापू कोनो कुछ ना देखती, ओकरा कोई छापू पता ना चले कि जो पता चलतो कि ये छाप हो वो छाप हो। और सबसे बड़ी बात है कि नेता के तो कुछ देखबे न करती कि ओकर दिमाग ओकर अंदर हो, पढ़ा लिखा हो कि ना हो। तो जयराम महतो के अपन मुँह से तो क्वालिफिकेशन बता दी ताकि ये सब भी जानती और वह सब भी जानती कितना पढ़ा लिखा है। जयराम जी पूर्ण रूप से PhD किए हुए हैं, और उनका जो है सो लगातार वो इस पढ़ाई के दरमियान में ही आंदोलन में आए हैं लगातार। जैसे जब बोकारो में भाषा आंदोलन क्यों शुरू हुआ था, क्योंकि सरकार जो है सो ऐसा कर दिया था कि जो अदर राज्य है मगही, भोजपुरी, उसका भाषा के भी एग्जाम ले रहा था और उससे भी नौकरी मिल जा रहा था। तो इसी दरमियान इसका विरोध हुआ बोकारो से, और उस बोकारो से विरोध हुआ कि नहीं, भाषा हमारा झारखंडी है, खोटा है, हो है, इसी तरह से 11 भाषा हमारा झारखंड में है। तो हमारा झारखंड में अगर भाषा को अतिक्रमण करता है तो बाहरी लोग को ज़्यादा आकर के यहाँ हावी हो जाएगा, जो हो रहा है और ज़्यादा वो हावी हो जाएगा। इसके विरोध रहा और सरकार को भाषा वापस लेना पड़ा। और सरकार जयराम जी पढ़े लिखे हैं और लगातार हर सवाल का जवाब मुखरता से देते हैं, निडर होकर के देते हैं और तर्क संगत देते हैं, जिसके कारण झारखंडी लोग उनके विचारधारा से जुड़ रहा है। यहाँ 46% खनिज है और 28 गो राज्य है। 28 राज्य बोले तो 28 गो भाई, सपोज दैट एज ए दैट मान लीजिए कि 28 गो भाई है।